नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 मई 2014 को अहमदाबाद में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि आजादी के बाद ये पहली घटना है कि ऐसा दल सत्ता में आया जिसका गोत्र कांग्रेस का नहीं है, जिसकी सोच कांग्रेस की नहीं है, जिसका मकसद कांग्रेस का नहीं है, और पहली बार देश की जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आदेश दिया है और पूर्ण बहुमत के साथ दिया है। आजादी के बाद ये पहली घटना है कि ऐसा दल सत्ता में आया है जिसका गोत्र कांग्रेस का नहीं है, जिसकी सोच कांग्रेस की नहीं है, जिसका मकसद कांग्रेस का नहीं है, जिसके कर्तव्य कांग्रेसी नहीं है। पहली बार देश में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एक दल को सरकार बनाने के लिए आदेश दिया है। पूर्ण बहुमत के साथ दिया है। आजादी के बाद कभी जनता पार्टी की सरकार बनी तो भी वो कई दलों का एक प्लेटफॉर्म था। बीच में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब भी कई दलों का समूह था। बाद में यूपीए सरकार बनी, कांग्रेस के नेतृत्व में कई दलों का समूह था। वीपी सिंह की सरकार बनी, गुजराल जी की सरकार बनी, चंद्रशेखर जी की बनी, जितनी सरकारें बनी सभी सरकारें जोड़ तोड़ के साथ कई दलों को मिलाकर के सरकारें बनी थी। पहली बार देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। और जब स्पष्ट जनादेश मिलता है तो भाइयों बहनों जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने हम पर जो भरोसा रखा है उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। देशवासियों ने हम पर जो विश्वास रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के शब्द पर विश्वास रख के जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उस विश्वास को कतई चोट नहीं पहुंचेगी, यह मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में, लोकतंत्र में, चुनाव की गहमागहमी में, प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में अपनी बात बताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाती है। कभी कभार अच्छे बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी हो जाता है, कभी उसका स्वागत होता है, कभी उसकी आलोचना भी होती है। लेकिन चुनाव की गहमागहमी के बाद लोकतंत्र का तकाजा ये होता है कि जनता जनार्दन के आदेश को शिरोमान्य करके
देश हित के लिए हम सब मिलजुल करके चलें। भाइयों बहनों, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आदेश दिया है, वो आदेश जो पराजित हुए हैं उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया है। लोकतंत्र में जिनका एक भी एमपी चुन करके नहीं आया होगा, ऐसे भी बहुत दल हैं जो इस बार संसद में नहीं पहुंच पाए हैं। मैं उन दलों को भी कहता हूं कि हमारे लिए आपका भी उतना ही महत्व है जो पार्लियामेंट के अंदर अच्छी ताकत से लोग आए होंगे उनके बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं आप सार्वजनिक जीवन में सालों से जिन विचारों को लेकर के, जिन आदर्शों को लेकर के काम करते हैं, आपके दिल में भी कहीं न कहीं देश की भलाई करने की इच्छा पड़ी है। आपके भीतर जो अच्छाइयां पड़ी हैं उसको भी हम जोड़ना चाहते हैं ताकि हमारे भारत का भला करने में हमें और ताकत मिल जाए। भाइयों बहनों, तोड़ने की राजनीति का युग समाप्त हो चुका है। आज से जोड़ने की राजनीति का युग प्रारंभ होता है। अपने पराये का खेल पूरा हो चुका है। 125 करोड़ हमारे हैं, अपने हैं। उन्हीं के कल्याण में मेरे देश का कल्याण समाहित है। इसका समय है। भाइयों बहनों, इस चुनाव ने भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दिए हैं। मैं नहीं जानता हूं देश के पॉलिटिकल पंडित इन बातों को अभी पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं इस चुनाव में मैं एक नए समाज शास्त्र का शिलान्यास देख रहा हूं। मैं जैसे एक भव्य दिव्य भारत का युग आरंभ देख रहा हूं, वैसे ही भारत के जो सामाजिक ताने बाने हैं, उन सामाजिक ताने बाने से, जैसे धागे के ताने बाने से कपड़े बन जाते हैं, हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के धागे से एक तेजस्वी, दैदीप्यमान हमारा तिरंगा झंडा बनेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। पॉलिटिकल पंडित, समाजशास्त्री अभी तो 5% इधर और 2% इधर में लगे होंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। चुनाव नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि आजादी के बाद, आपातकाल के बाद एक चुनाव आया था, जिस चुनाव में उत्तरी भारत ने सामाजिक परिवेश से ऊपर उठ करके भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करने का निर्णय किया था। आपातकाल के बाद ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसका नेतृत्व देश के नौजवानों ने किया। जातिवाद से ऊपर उठ गए, जातिवाद के भेद से ऊपर उठ चुके और सिर्फ एक ही बात लेकर के नौजवान का मकसद ये था कि अगर ऐसा ही देश चला तो देश के युवकों के भाग्य का क्या होगा।
और वही एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। और उसके कारण जातिवाद की कितनी ही तीव्रता वाले इलाके क्यों ना हो, उस जातिवादी परंपराओं को तोड़ करके, जातिवादी मानसिकता को छोड़ करके हिंदुस्तान में इस बार एक नया आयाम खड़ा हुआ है, जो आने वाले दिनों में उज्जवल भारत के लिए एक शुभ संकेत लेकर के आया है। इस चुनाव की दूसरी विशेषता है भाइयों, जिस पर लोगों का ध्यान अभी कम जा रहा है। जो लोग लगातार पिछले 12-15 साल से मोदी की चमड़ी उधेड़ने में लगे थे, मोदी के बाल के खाल उतारने में लगे थे, इसके लिए उतनी रिसर्च की थी उन्होंने, इतनी मेहनत की थी, सब कुछ होने के बावजूद भी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के लोग इसको माने या न माने, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि इस चुनाव में देश के अधिकतम मतदाताओं ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दिया है। हमारे देश में यह माना जाता था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हमारे देश में माना जाता था कि चुनाव जीतने के लिए टुकड़े फेंकने पड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक की राजनीति करनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जिनको वो आदत थी वो अपना खेल उन साधनों को लेकर के खेलते रहे। हमने तय किया था हम गुड गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बहुतों को सवाल था कि मोदी जी ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। भाइयों बहनों, पिछले 8 महीने के अविरत पुरुषार्थ के बाद मैं कह सकता हूं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका अब तैयार हुआ है, जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है, डेवलपमेंट है। भाइयों बहनों, 1947 में स्वराज मिला, लेकिन स्वराज के लिए हम तड़पते रहे और हमने जनता में जाकर के बात बताने की कोशिश की कि स्वराज की जरूरत क्यों है, गुड गवर्नेंस से गरीब के गरीब व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसे सुरक्षित होता है, गरीब से गरीब के लिए सरकार कैसी होनी चाहिए, ये बात हमने जनता के सामने रखी। और भाइयों बहनों, मुझे इस चुनाव से, अब भाजपा की सरकार बनेगी, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो तय हो चुका है, लेकिन मेरे लिए उससे भी कुछ आगे की सोच है। मैं उससे भी कोई बड़े दायरे पर सोचता हूं। पद आते हैं जाते हैं भाइयों, कुर्सियां रहती है, आती है, जाती है, चलती है। इस चुनाव ने हिंदुस्तान के आधुनिक भारत का शिलान्यास कर दिया है भाइयों।